हेलो एवरीवन, मनीष कुमार एक बार फिर आपके सामने एक नए लेसन के साथ। आज हम बात करने वाले हैं अपनी इच्छाओं के बारे में, अपनी विशेष के बारे में, अपनी ड्रीम्स के बारे में कि इनको इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो इंग्लिश में एक्सप्लेन करने के लिए हम वाना का इस्तेमाल करते हैं। वाना क्या है? वाना एक 1-2 की शॉर्ट फॉर्म होती है जिसको वाना एडवांस इंग्लिश में बोल दिया जाता है। तो वाना का इस्तेमाल जब हम अपनी इच्छाओं को एक्सप्लेन करेंगे तो तब करेंगे। जैसे मैं हिंदी के कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं मुंबई घूमना चाहता हूँ, वह आइसक्रीम खाना चाहती है। तो अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो वाना का इस्तेमाल चाहता हूँ, चाहती है या चाहते हैं में यूज किया जाता हूँ। एक बार रिवाइज कर देता हूँ, चाहता हूँ, चाहती है या चाहते हैं। जब भी हम अपनी इच्छाओं को बताते हैं तो हम वाना का इस्तेमाल करते हैं। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम वाना का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, देन वी विल यूज ऑब्जेक्ट हियर। जैसे कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। राहुल डॉक्टर बनना चाहता है। राहुल वाना बी अ डॉक्टर। मैं अमेरिका जाना चाहता हूं। आई वाना गो टू अमेरिका। तो इस प्रकार हम बहुत सारे सेंटेंसेस अफर्मेटिव बना सकते हैं। अगर हम बात करें कि कुछ चीज को करने की हमारी इच्छाएं नहीं होती है तो हम नेगेटिव सेंटेंस भी वाना के साथ बना सकते हैं। तो वाना के लिए नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है और हमारी हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डज, और उसके साथ हम नॉट पुट करेंगे। मतलब कहने का ये है कि हम यहाँ पर डोंट और डजंट का इस्तेमाल करेंगे। डोंट का इस्तेमाल आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ होगा, और डजंट का इस्तेमाल ही, सी, राम, श्याम, गीता, मोहन, सिंगुलर कोई भी नेम के साथ होगा नेगेटिव सेंटेंसों में। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम डोंट या डजंट का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम वाना का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं आइसक्रीम खाना नहीं चाहता हूं। आई डोंट वाना ईट आइसक्रीम। आई वी यू दे के साथ मैंने डोंट का इस्तेमाल बताया था, इसीलिए मैं डोंट इस्तेमाल करूंगा। वे तुमसे बात करना नहीं चाहते हैं। दे डोंट वाना टॉक टू यू। अगर हम सिंगुलर की बात करें जैसे वह तुमसे मिलना नहीं चाहती है। वह तुमसे मिलना नहीं चाहती है। सी डजंट वाना मीट यू। तो इसी प्रकार सिंगुलर के साथ हम डजंट का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस पूछने के लिए हम दो प्रकार के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे फर्स्ट इंटरोगेटिव एंड सेकंड इंटरोगेटिव। फर्स्ट इंटरोगेटिव जब क्वेश्चंस क्या से स्टार्ट होता है, सेकंड इंटरोगेटिव जब हम डब्ल्यूएच फैमिली का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फर्स्ट इंटरोगेटिव क्वेश्चंस जब क्या से स्टार्ट होगा तो कैसे बनाएंगे। जैसे मैं बोलना चाहता हूँ कि क्या तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, क्या तुम अमेरिका जाना चाहते हो, क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डू डज पहले यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा, फिर वाना का इस्तेमाल होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल होगा, और फिर हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। क्या तुम अमेरिका जाना चाहते हो। डू यू वाना गो टू अमेरिका। क्या वह तुमसे मिलना चाहती है। डज सी वाना मीट यू। तो सिंगुलर के साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे, आई वी यू दे के साथ, प्लूरल के साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे। क्या तुम्हारी मम्मी बाजार जाना चाहती है। मम्मी यहाँ पर सिंगुलर है तो हम डज का इस्तेमाल करेंगे। डज योर मदर वाना गो टू मार्केट। ओके, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप जब हम डब्ल्यूएच फैमिली के साथ कोई क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं, जैसे तुम कहाँ जाना चाहते हो, तुम क्या खाना चाहते हो। इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली, उसके बाद डू या डज, देन वी विल यूज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे वाना का, और वाने के बाद हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट और एक क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम कहाँ जाना चाहते हो। कहाँ एक डब्ल्यूएच वर्ड है तो हम यूज करेंगे वेयर डू यू वाना गो। तुम क्या खाना चाहते हो। व्हाट डू यू वाना ईट। तो जब भी हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो हम डब्ल्यूएच फैमिली का इस्तेमाल पहले करेंगे। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंसों को सीखा जिसमें आई वाना गो, फिर हमने नेगेटिव सेंटेंसों को सीखा आई डोंट वाना गो, फिर हमने इंटरोगेटिव फर्स्ट के बारे में सीखा डू यू वाना गो, फिर हमने डब्ल्यूएच फैमिली के बारे में सीखा वेयर डू यू वाना गो। तो इस प्रकार हम बहुत सारे सेंटेंसेस सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, किसी भी नाम के साथ बना सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, कीप लर्निंग, कीप practicing. Thank you very much. Have a nice day.